आज हमारा सिंध में सफ़र तमाम हुआ और हम सूबा सिंध से सूबा बलूचिस्तान की तरफ निकल रहे हैं। कराची से हम आज निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक बलूचिस्तान में सफ़र कर सकें करें। तो आइए देखते हैं हमारे साथ सिंध से बलूचिस्तान तक का सफ़र और ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। ये इतवार का दिन है और हम कराची से सुबह सुबह निकले हैं गवादर की तरफ ताकि ट्रैफिक को बीट कर सकें। कराची में फिर दिन को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कराची में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि कराची की सड़कें सुनसान हैं क्योंकि हम निकले हैं बहुत ही सुबह सवेरे। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो लोग अभी बाहर नहीं निकले। कराची वाले सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस टाइम का फ़ायदा उठाएं। कराची में हम ज़्यादा देर रुके नहीं, सिर्फ मज़ार कायद पे गए, रात को वहाँ पे हाज़िरी दी। चंद तस्वीरें उतारी और कराची घूमने के लिए दोबारा आएंगे, सिर्फ कराची। लेकिन कराची में एंजॉय किया और ये हम लियारी एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं। चूँकि अगर हम दिन में थोड़ा लेट निकलते तो कम से कम 2-3 घंटे कराची की ट्रैफिक में हमारे ज़ाया हो जाते, तो इसलिए हम सुबह सवेरे निकल आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कराची से बाहर का तय कर सकें। दोस्तों, ये है लियारी एक्सप्रेस वे। टाइम बचाने का बड़ा मुफीद नुस्खा। 30 रुपये लेते हैं और नदी के दोनों किनारों पे इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाई है ट्रैफिक को बीट करने के लिए, और इस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं है, लिहाजा आप दबा के जा सकते हैं। आज वैसे भी इतवार का दिन है, कराची शहर खामोशा बना हुआ है। हम अर्ली निकल आए हैं, लंबा रास्ता है, तकरीबन 10 घंटे की ड्राइव है गवादर तक। इंशाल्लाह देखते हैं। यहाँ से बलूचिस्तान की जो शुरू हो रही हैं बलूचिस्तान साउथ डिवीजन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम बलूचिस्तान में दाखिल होंगे और इसी रोड के साथ साथ सफ़र करते हुए शहर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे बलूचिस्तान साउथ डिवीजन, और ये यहाँ से बस थोड़ा आगे हब शहर है, लेकिन हम शहर नहीं जाएंगे। खान बाईपास से होते हुए की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पे एक अच्छा होटल था, वहाँ पे नाश्ता किया और वहाँ से निकले कराची। हम ज़रा सुबह सवेरे निकले क्योंकि हमने कहा कराची के ट्रैफिक को अवॉइड करते हैं। ये अब हम बिल्कुल बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे पहुँच गए। ये हब रिवर है और यहाँ पे हब रिवर की मशहूर चौकी भी है। ये छोटा सा दरिया बलूचिस्तान को यहाँ पे सिंध से जुदा करता है, तो हम यहाँ से बलूचिस्तान में अभी दाखिल हो रहे हैं। आगे बाब बलूचिस्तान भी आएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इसी रास्ते पे हम सीधा चलते जाएंगे। आगे जाके ये 2 रास्ते हो जाएंगे। एक रास्ता सीधा गवादर की तरफ जाता है जो कोस्टल हाईवे कहलाता है, वो वहाँ से कोस्टल हाईवे शुरू होती है, और एक रास्ता सीधा कोयटे की तरफ मुड़ जाता है। तो वहाँ पे हम आपको थोड़ी और तफसील देंगे, लेकिन हम अपना सफ़र सीधा गवादर की तरफ जारी रखेंगे कोस्टल हाईवे पे। आगे आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है बाब बलूचिस्तान। तो ये अभी हम अंदर दाखिल हो रहे हैं बलूचिस्तान में। देखते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी है, सड़कें कैसी हैं और कैसा माहौल है और क्या होगा, ये सब हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आगे हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ से ये 2 रास्ते जुदा होते हैं। ये वो जगह है, यहाँ से कोस्टल हाईवे शुरू होती है। ये अभी हम उस जंक्शन से थोड़ा सा आगे बलूचिस्तान में आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इस कोस्टल हाईवे पर जैसे ही बलूचिस्तान में हम थोड़ा आ गए हैं, ये लसपेला मकरान वाला इलाका है। यहाँ पे ताहद निगाह सहरा है, कोई सब्ज़ा नहीं है, मैदानी ज़मीन है, और आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाती है स्ट्रेट अवे सीधी सड़क है।
तो जोग्राफ़ी मुकम्मल चेंज हो गई है और बिल्कुल दश्त व बयाबान है और यहाँ पे आपको कहीं इर्द-गिर्द आबादी भी नज़र नहीं आ रही। सो बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी अनहॉस्पिटेबल प्लेस, इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू लिव हियर। तो इस वजह से ये बिल्कुल दश्त व बयाबान है, सीधी रोड है, हम इस पे जा रहे हैं और हमारा ये सफ़र तकरीबन 3-4 घंटे इस पे जारी रहे। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जितना हम सफ़र कर सकते हैं कर लें। ये अब हम आगे हंगोल नेशनल पार्क शुरू हो गया है और यहाँ हंगोल नेशनल पार्क में जब हम दाखिल होंगे तो ये मिट्टी की पहाड़ियाँ हैं और ये बहुत ही खूबसूरत, जो हज़ारों लाखों साल से पानी ने इस पे जो कटाव हुआ है उसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत शक्ल में आ गई हैं। यहाँ से ये हंगोल नेशनल पार्क शुरू होता है और ये गोंद आपको दिखाई दे रहे हैं। मौसम बाहर गर्म है। ये बिल्कुल ये जगह जगह रिपेयर का काम भी हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाका सिलसिला शुरू हो गया है। ये तकरीबन हमने अब कराची से कोई 2 घंटे का सफ़र कर लिया है। तो यहाँ पे ये लैंडस्केप चेंज हो गया है, पहाड़ी इलाका है, हम आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। हमने सुना है कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक बीच है जो कि कुंड मलीर के नाम से जानी जाती है। तो जाएँगे कुंड मलीर को भी एंजॉय करेंगे, लेकिन आपको ये बलूचिस्तान की ज्योग्राफी दिखाते जाएँ किस तरह कटाव ने इनमें सुराख किए हुए हैं। और ये सड़क काफ़ी अच्छी हालत में है कंसीडरिंग, क्योंकि ये कराची और गवादा के दरमियान मेन हिंगोल शाहराह है और इसी पे सारी ट्रांसपोर्टेशन इसी पे चलती है। हम अभी बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। ये आगे कुंड मलीर का बीच है। उसकी खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो देखते हैं जाके कि किस तरह का बीच है और कैसा लगता है। ये भी हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों। हम ये कुंड मलीर बीच पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में अभी आपको इसके बारे में तफसीली बताते हैं कि कितनी खूबसूरत बीच है और इसको दुनिया की दूसरों बीचों के साथ किस तरह कंपेयर करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।